हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबका डिमांड था कि मैं आप सबके लिए क्लास 10th के एनसीईआरटी के कंप्लीट मैथ पढ़ाऊं, तो दोस्तों मैं आ गया हूं। मैं आपको इस चैनल पे क्लास 10th की संपूर्ण मैथ पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ बने रहना। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी किए हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। जो आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग क्लास 9th के बच्चे हो या फिर आप लोग क्लास 10th के बच्चे हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अब आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। दोस्तों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अपना चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री आज से चालू कर रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू रहना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं आपको इस चैनल पे काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हो 100 में 100 मार्क ला सको। तो अब आइए ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं, जो आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो दोस्तों, ट्री का मतलब होता है 3 अर्थात 3। हम लोग इस चैनल पे संभवतः दोनों मीडियम को साथ में लेके चलेंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका यही होगा, मैं आपको कंप्लीट बेसिक से पढ़ाऊंगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आइए अब देख लेते हैं। दोस्तों, गोनों का मतलब होता है भुजा, जिसको हम अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। तीसरा बचा मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है माप, अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक कर दिया आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड, भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट, माप। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को परिभाषित करना हो तो हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर परिभाषित करना हो दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भुजाओं और कोण के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम था एच.एफ. हर्बर्ट, जिनका कहना था गणित की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अपना स्थान ना ले सके। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना पहले समझ में आ गया होगा। 3 मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड, मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट अर्थात माप। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के कोनों और भुजा के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट इसके फार्मूले होते हैं। पहले वो फार्मूलों को हम लोग समझ लेते हैं। पहला फार्मूला है अपने पास, साइन थीटा बराबर होता है P/H। दूसरा फार्मूला है कॉस थीटा बराबर B/H। तीसरा फार्मूला होता है अपने पास टेन थीटा बराबर P/B। मैं इसे आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे उन्हें समझने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। तो P को दोस्तों लंब बोलते हैं, H को कर्ण बोलते हैं। B अपना आधार हो गया, H अपना कर्ण हो गया। P मतलब लंब हो गया, B मतलब आधार। आप लोग को इतना समझ में आ गया क्या? PB है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला। अगर किसी को ना आए तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख लेना। अगर इसके बाद भी अगर कुछ समझने में आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका डिटेल में बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों, ये 3 फार्मूला हो गए अपने पास, और 3 होते हैं। जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तब कोसेक थीटा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोसेक थीटा जो कि दोस्तों साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर दोस्तों P/H है तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P।
दूसरा दोस्तों कॉस थीटा बराबर बी बटे एच है, तो कॉस का रेसिप्रोकल अर्थात उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे बी। तीसरा अपने पास दोस्तों टेन थीटा बराबर पी बटे बी है, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे पी। पी बी एच का मतलब मैंने लिख दिया है, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग समकोण त्रिभुज में पी बी एच के बारे में समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं पी बी एच के रिलेशन के बारे में। रिलेशन ऑफ पी बी एच मैं लिख दे रहा हूँ। पी बी एच के संबंध के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं, पी बी एच में किस तरह के संबंध होते हैं। तो दोस्तों ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी। समकोण त्रिभुज हम उसे बोलते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और वो पाइथागोरस को सेटिस्फाइड करे। तो देखिए एक कोण इसका 90 डिग्री है। अब इसमें हम पी किसे बोलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर लंब होता है इसको पी बोलते हैं। जो बेस होता है या अर्थात बेस मतलब आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है दोस्त अगर एच स्क्वायर बराबर हमेशा होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे अगर हम एच निकालने लगे तो इस साइड स्क्वायर में है, राइट साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा, अपने पास हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग इसी प्रकार अगर p निकाले तो p बराबर हो जाएगा रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर b निकाले तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मैंने दोस्तों आपको 6 फार्मूले बता दिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो बता दिया, और इसके बाद हम लोगों ने पी बी एच के रिलेशन के बारे में भी बता दिया। अगर आपको 2 साइड दिया रहेगा समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आप लोग तीसरा साइड तीसरा भुजा आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या दोस्तों हमें ये 6 फार्मूले याद करने पड़ेंगे? तो जी नहीं दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन फार्मूलों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो ट्रिक क्या है जिसकी सहायता से आप इन फार्मूलों को काफ़ी आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अपना ट्रिक है, आपको याद रखना है दोस्तों साइन थीटा के लिए P और कोस थीटा के लिए B। P भी तो आपको याद रहेगा ना। तो साइन थीटा के लिए दोस्तों आपको याद रखना है P, कोस थीटा के लिए याद रखना है B। अब दोस्तों इसके बेस में हमेशा H होगा, आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास निकल के आ गया दोस्तों साइन थीटा बराबर P बटे H और कोस थीटा बराबर B बटे H। अब अगर हमें tan निकालना हो दोस्तों तो हम tan निकाल सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा करना है आपको। तो साइन थीटा बराबर अपने पास था P बटे H और कोस थीटा बराबर था B बटे H। तो tan थीटा बराबर निकल के आ गया P बाय B। तो हमने देखा, हमने 2 फार्मूला याद करा, तीसरा खुद पे खुद निकल गया। अगर ये तीनों आ जाता है हमें तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे साइन का, तो कोसेक का निकल आएगा। जैसे साइन थीटा बराबर P बाय H है तो कोसेक थीटा बराबर अगर हमसे पूछे तो H बाय P। कोस थीटा बराबर B बाय H है तो सेक थीटा बराबर पूछे तो H बाय B। अगर tan थीटा बराबर P बाय B दिया हुआ है तो कोट थीटा बराबर पूछे तो B बाय P हम करके आसानी से 6 फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बस 2 याद करने के लिए बताया, उसमें भी मैंने बताया आपको P भी याद रखना है, साइन के लिए P, कोस के लिए B। बाकी आपको 6 फार्मूले आसानी से याद रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, आपको लगा है मैंने आपके लिए कुछ अच्छा करा है, आपके लिए मेहनत करा है, तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं पूरी NCERT की क्लास 10 की मैथ पढ़ने के लिए, और आपको सर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।